हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर में। आज हम क्लास 10th प्रश्न वाले 1.2 के प्रश्न संख्या 3, 4, 5 हल करेंगे। इनसे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न 1, 2 हल कर दिए हैं, उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल ही सरल विधि से समझाए हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए हम प्रश्न 3 हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 3 में दिया गया क्या, इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रश्न 3 में दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लेते हैं बाबू। क्या दिया है पहला प्रश्न में? 12, 15 और 21। ये पहला प्रश्न है। हल। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि इस प्रकार से आपको निकालना है। तो ये दो सम संख्या है बाबू, तो 2 से खा जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 से खाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 से खाएगा, 3 एका 3, नीचे 100 करना है। ठीक है ना। 15 को फिर इसी तरह से निकालना है बाबू आपको। देखिए, विषम संख्या है, विषम संख्या 3 से या 5 से या विषम संख्या से खाएगा। तो 2 की पाढ़ा में नहीं आएगा, 3 की पाढ़ा में आएगा। 3 पचे 15, फिर खाएगा 5 से बाबू, 5 एका 5। इसी तरह 21 का भी निकालना है, ये भी 3 से खा जाएगा, 3 सते 21, फिर ये 7 से खाएगा, 7 एका 7। अब हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम, तो पहले हमें एचसीएफ निकालना है। तो किस प्रकार से यहाँ समझे, जैसे ये 12 है ना, तो यहाँ 12 का लिखना। ठीक है ना। 12 का जो आया मेरा, क्या आया बाबू? 2 गुना 2 गुना 3, ये आया। 15 का आपको इसी तरह से दिखाना है बाबू। 15 का भी क्या लिखना? देखिए, 15 का ये वाला लिखना, 3 गुना 5। 21 का इसी तरह, 21 का भी 3 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए बाबू, एच सी एफ बराबर क्या निकलेगा? ये तीनों में देखो क्या मैच कर रहा है। देखो, ये 3 3, तो यहाँ भी 3, तीनों में 3 3 मैच कर रहा है। तो आपका एच 3 होगा, बाकी कोई सा मैच नहीं करना। ये 2 है तो यहाँ 2 नहीं है बाबू, तीनों में मैच करना चाहिए। ठीक है ना। तीनों में क्या मैच किया बाबू? तो 3 इसमें भी शो कर रहा है, इसमें भी 3 शो कर रहा है, इसमें भी 3, तो 3 आपका एच निकल के आया। एलसीएम, एलसीएम ये देखिए, जो मैच नहीं कर रहा है उसे भी लिखना है। जैसे कि 2 मैच नहीं किया था बाबू, तो इसे भी लिखना था, 2 गुना 2। उसके अलावा 3 मैच कर रहा था, तो 3 सिर्फ सिंगल लें। ठीक है ना। जो मैच किया यानी कि वही 3 लेना, सिर्फ सिंगल लेना। ये नहीं कि ये तीनों 3 उतार देना, इसको भी इसको भी इसको नहीं। जो सिर्फ मैच किया, सिर्फ एक जो 3 एचसीएफ जो आया था ना, वो वाला 3 यहाँ उतार दे, जो मैच किया। समझ रहे हैं ना। बाकी ये 5 गुना 7 जो मैच नहीं किया उसे भी उतार दे, 5 गुना 7। तो आपका जो एलसीएम जो निकल के आया बाबू, समझे क्या आया? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, तो 0 सत्संग 42। आपका जो ये एलसीएम आया, कितना आया बाबू? 420। ये आंसर होके तैयार है। प्रश्न इनका 2 हम हल करते हैं। इनमें प्रश्न है बाबू 17, 23 और 29। सबसे पहले हम 17 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बाबू। इस प्रकार से 17 बाबू मेरा 17 से खाएगा एक बार में। ठीक है ना। 23 का भी निकाल लेते हैं, ये भी 23 का ही टेबल में खाएंगे बाबू। 29 का भी निकाल लेते हैं, ये भी मेरा 29 के ही टेबल में खाएंगे। इनका 17 का क्या आया बाबू? 1 गुना 17, यानी कि ये वाला 1 गुना 17। 23 का 23, यानी कि 1 गुना आप 23 लिख सकते हैं। 29 का इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, 1 गुना 29। अब इनका एचसीएफ यहाँ समझे बाबू। एचसीएफ जो आया, तीनों में क्या मैच कर रहा है? 1, तो मेरा एचसीएफ 1 निकल के आया। एलसीएम ये जो मैच कर रहा है बाबू 1, पहले 1 ले लेते हैं, फिर इन तीनों को गुना कर, अलग अलग है जो, इनको गुना कर लेते हैं। 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है ना। इन तीनों को आप गुना कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले 17 गुना 23 कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 17 गुना 23, 7 21 के 1 हासिल रहा 2, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया बाबू। 7 दूना 14 4 हासिल रहा 1, 2 1 2 1 3, 1 8 4 12 के 2, 3 1 4, 421। 421 को अब हम 29 से गुना कर लेते हैं बाबू।
9 एका 9, 9 दूनी 18, हासिल रहा 1, 9 चौके 36, 1 37, 2 से कर लेते हैं, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, 9 8 2 10 के 0, 7 4 11 12, नहीं ये गलत हो गया, हम कहीं पे गलत कर दिए, गुना गुना गलत हो गया। 17 को 23 से करते हैं, 7 21 के 1, हासिल रहा 2, 3 1 3 2 5, यहाँ पे हमने गलती कर दी बाबू, इसको गुना फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ समझे, हमने गुना में गलती कर दी है, ये 17 है ना, यहाँ समझे हमने 17 गुना पहले 23 कर लेते हैं। देखें 7 21 के 1, हासिल रहा 2, 3 1 का 3 होता है और हासिल 2, 3 2 5 हो गया, यहाँ 51 होता है। अब 7 दूना 14 के 4, हासिल रहा 1 और 2 1 का 2 और 1 3, 1 5 4 9 3, 391 होगा। अब इनको 29 से गुना कर लेते हैं, 9 1 के 9, 9 9 में 81 के 1, हासिल रहा 8, ये ध्यान रखना बाबू, 9 3 27, 27 8 होता है मेरा 35, 2 1 का 2, 9 दूनी 18, हासिल रहा 1, 3 दूना 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 के 11, यानी कि 11,339, यानी कि एलसीएम जो आया बाबू 11,339, ये मेरा निकल के रेडी। अब इनका हम प्रश्न 3 हल करते हैं। इनका प्रश्न 3 इस प्रकार है, 8 9 और 25। तो 8 का हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि बाबू। तो सबसे पहले ये 2 की पारा में आएगा, 2 चौके 8, ठीक है ना, फिर ये 2 की पारा में आएगा, 2 दूना 4 और फिर 2 की पारा में आएगा, 2 1 का 2। इसी प्रकार हम 9 का निकाल लेते हैं बाबू, ये 3 का पारा में आएगा, 3 3 9, फिर 3 1 का 3, 25 का निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। तो ये 5 की पारा में आएगा, 5 25, फिर 5 1 का 5, ठीक है ना। अब यहाँ देखें 8 का हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 8 का लिख सकते हैं 2 गुना 2, ये 1 है तो पहले 1 लिख ले बाबू, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख ले, 2 गुना 2 गुना 2। 9 का भी लिख सकते हैं बाबू, सबसे पहले 1 को लिख ले, 1 गुना 3 गुना 3। इसी प्रकार से हम 25 का भी लिख सकते हैं बाबू, 1 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे समझे, इसका पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF बराबर, इसमें क्या मैच कर रहा है वो, ये कोई सा मैच नहीं कर रहा, सिर्फ एक एक कर रहा है, इसलिए हम HCF इसका भी 1 निकल जाएगा। और LCM सबसे पहले 1 है तो 1 लेते हैं बाब, गुना, जो ये सारे नहीं मिले हैं सारे को गुना कर लेना होगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5। अब गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है ना, 24 होता है यहाँ तक में। 5 25, 25 तिया 75, 75 गुना 24 कर लेते हैं, 75 गुना 24। देखिए 5 चौके 20, हासिल रहा 2 बाबू, ध्यान रखना, 7 चौक 28, 28 2 30 हो गया। 5 दूना 10 के 0, हासिल रहा 1, 7 दूना 14 1 15, 0 0 5 3 8 1 यानी कि 1800। 1800 को अगर 1 से गुना करेंगे वही 1800 आएगा, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम जो आ गया 1800 आ गया, HCF 1। ये मेरा प्रश्न 3 यानी कि 3 नंबर का प्रश्न 3 हम हल कर दिए। अब प्रश्न हम 4 लेते हैं। देखिए प्रश्न 4 में क्या दिया है बाबू, पहले समझे। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, HCF इसका दिया गया है। LCM 306,657 का ज्ञात करना है, हमें इनका LCM निकालना है, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हल जो हमें दे रखा है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है क्या दिया है बाबू, देखिए HCF बराबर कितना 9, तो हमने 9 लिख दिए, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे, माना, समझना, माना A बराबर बड़ी संख्या A बराबर को, जो बड़ी संख्या तो उसे लिख लेना A बराबर 657, और छोटी संख्या यानी कि B बराबर क्या लिख लें 306, ये मान दिए। बस LCM का फार्मूला लगा दे बाबू। LCM बराबर क्या होता है फार्मूला, A गुना B बटे HCF। तो यहाँ समझिए A कितना है 657 गुना B कितना है बाबू 306
बटे एच सी एफ कितना दे रखा है 9, बस 9 से कटा दें। देखिए 9 सत्ते 63, 2 27, 9 9 तिया 27 यानी कि 73। इनका जो है बाबू 73 गुना 306, तो बराबर कर लेते हैं यहीं पे। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा बाबू 22,338। ये मेरा निकल के रेडी। अब हम बिल्कुल इजी है ना बाबू, प्रश्न 4 सबसे इजी है, आपको इसी तरह से बनाना है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे सरल विधि से समझाने की। अब हम प्रश्न 5 थोड़ा दिमाग वाला माथा पेची सवाल है बाबू, इसलिए हम इसको बना के लाए हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। देखिए प्रश्न 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करना है बाबू, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमने लिखे हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार में 2 गुना 5 आना चाहिए। अगर 0 पे समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो निकालेंगे एक बार में कितना आना चाहिए, 2 गुना 5। अब हम निकाल के देखते हैं बाबू, यहाँ समझे। जैसे कि कितना है 6 पे, तो हमने 6 लिए, अगर 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं बाबू तो 2 तिया 6, फिर 3 एका 3, यानी कि इनका जो आएगा 6 का क्या आएगा 2 गुना 3। तो हमें ये जो दिखाना है, ये दिखाना है 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, इसका आएगा तभी मेरा 0 पे समाप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं, इसका नहीं। अगर मेरे पास अगर 10 पे पावर n रहता, मान के चलो 10 पे पावर n रहता, इसका अगर 10 का निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो समझे 2 गुना 5 यानी कि 2 पंचे 10 और 5 का 5, यानी 10 का जो आ सकता है बाबू 2 गुना ये देखो 5, तो ये हो सकता था 0 पे समाप्त ये चीज़। तो अगर यहाँ पे 10 रहता तो मेरा 6 है बाबू, तो ये 2 गुना 5 के रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि ये 2 गुना 3 के, इसलिए हम यहाँ पे निकाल दिए हैं, समझो 6 का जो, इसलिए 6 का जो निकाले हैं तो क्या है 2 गुना 3, इसलिए इसका आंसर जो लिखे है बाबू यहाँ पे समझे। अतः 6 के गुणनखंड मतलब 6 के जो गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, 2 गुना 5 के रूप का है नहीं, ये 2 गुना 3 के रूप का है 5 के, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है बाबू। इस प्रकार से हमने प्रश्न 5 हल कर दिए हैं। अगर ये मेरा बताने का तरीका आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसा मैथ सीख सके। प्रश्न 6-7 कोई वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते बाबू, इसलिए हमने नहीं बताया, वो भी बहुत इजी ही सवाल है, इसलिए हमने बताया नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है बाबू। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, इसके साथ धन्यवाद।